अंबेडकर नगर टांडा कंपोजिट विद्यालय हयातगंज में निर्माण कार्य में जबरदस्त भ्रष्टाचार आया सामने। इन दिनों लगातार अंबेडकर नगर जिला सुर्खियां बटोर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा विभाग, जहां पर व्यापक रूप से आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायतें मीडिया में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार अपराध मुक्त शासन का दावा करती है, वहीं प्रशासन में बैठे अधिकारी अपनी कार्यशैली व निरंकुशता से सरकार को लगातार बदनाम कर रहे हैं। ताजा मामला कंपोजिट कन्या उच्चतर प्राथमिक विद्यालय हयातगंज टांडा का है, जहां पर नियमों की लगातार अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि बिना निर्माण कार्य के सरकारी खाते से पैसा भी निकाल लिया गया। नगर क्षेत्र इकाई में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक निर्माण कार्य कैसे करा सकते हैं, किस नियम के अंतर्गत? निश्चित रूप से इसमें खंड शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत के बगैर ये कार्य संभव नहीं है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। घटिया दर्जे की ईंट से निर्माण हो रहा है, बालू का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, कोई निर्माण अधिकारी नहीं है, निर्माण कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तमाम शिकायतों के बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई जांच नहीं की है, जिससे सिद्ध होता है कि बिना उच्च अधिकारियों के मिलीभगत के इस तरीके का भ्रष्टाचार संभव नहीं है। अंबेडकर नगर जिले में इस समय शिक्षा विभाग में जबरदस्त भूकंप और एक तरीके से कह लिए हाहाकार मचा हुआ है। और भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में कहीं न कहीं इतने व्यापक पैमाने पर इन दिनों दिखाई दे रहा है कि समझ में नहीं आता क्या अंबेडकर नगर जिला आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर इस समय लगातार तमाम सारे ग्रामीण और शहरी विद्यालयों में निर्माण कार्य, बाउंड्री वाल का और भवन निर्माण का कार्य जारी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी भी तरीके के भवन निर्माण या चारदीवारी का किसी भी तरीके का कोई निर्माण किसी विद्यालय में यदि हो रहा है, तो क्या निर्माण कार्य पूरा होने से पहले सारी धनराशि निकाली जा सकती है? जी हाँ, निकाली जा सकती है। यहाँ कुछ इसी तरीके का खेल इन दिनों शिक्षा विभाग में जो भी निर्माण कार्य विद्यालयों में, कंपोजिट विद्यालयों में इन दिनों हो रहा है, कुछ इसी तरीके का खेल किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि धनराशि निकाली जा रही है तो सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू, मजदूरी, इन सारे चीज़ों का पेमेंट किस आधार पर किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? किसको क्या पता कि क्या मटेरियल कहाँ आया हुआ है? जबकि जितनी भी धनराशि आजकल निर्गत की जाती है इन सब कामों में, ये प्रॉपर खाते में ही किसी के जा सकता है, नगद धनराशि किसी को निर्गत नहीं की जा सकती। तीसरी सबसे बड़ी अनियमितता कि नगर इकाई है और नगर इकाई में ग्रामीण क्षेत्र का अध्यापक क्या उस कार्य को करा सकता है? एसएमसी खाता क्या ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक के नाम किया जा सकता है? तो कुछ ऐसा ही इस समय मैं यहाँ कंपोजिट कन्या उत्तर प्राथमिक विद्यालय हयातगंज में खड़ा हूँ। कुछ इसी तरीके का निर्माण कार्य यहाँ पे किया जा रहा है और जितनी भी बातें मैंने पूछी है, आपसे बताई है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हूबहू लागू है। और सबसे बड़ी चीज़ कि किस नियम के आधार पे ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक से नगर क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जा सकता है? क्या इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे? तो तमाम ऐसे ढेरों सवाल हैं जो इस विद्यालय में लागू हैं और यहाँ पे भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे यूँ चलना पड़ेगा, इस विद्यालय में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें तमाम मानकों को, पूरी तरीके से नियमों को एकदम धत्ता बताते हुए जो भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी भी हैं, उन सारे अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पे व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ निर्माण कार्य लगातार जारी है, लेकिन क्या इस पूरे निर्माण कार्य को देखने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला क्या निर्माण अधिकारी मौके पर यहाँ उपस्थित है? नहीं है। उसका कोई मेट, उसका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है? नहीं है। लगातार निर्माण कार्य जारी है। किस मानक पे मसालों का निर्माण कराया जा रहा है? एक तरफ बालू है, एक तरफ मोरंग है। मोरंग यहाँ मात्र दिखावे के लिए रखा गया है। जितना कम से कम मोरंग इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कम से कम मोरंग यहाँ पर वो अधिकारी करा रहे हैं, वो मास्टर करा रहे हैं। और बालू की मात्रा और बालू की सबसे ज़्यादा खपत है। कल हमने इसकी जाँच की थी तो इसमें हमने देखा था कि बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा है और निर्माण कार्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घटिया चल रहा है। यहाँ पर एक कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी में
जो यहाँ नगर क्षेत्र है, यहाँ पर सभासद को उस कमेटी में शामिल किया जाता है। सभासद महोदय भी शामिल हैं और सभासद महोदय यहाँ पर जो हैं इस क्षेत्र के घिसियाउन मौर्य उनका नाम है, भाजपा के बहुत ही बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका कहना था कि मैं इस निर्माण कार्य को किसी भी तरीके से होने नहीं दूंगा क्योंकि निर्माण कार्य अच्छा नहीं होता। बावजूद इसके उन्हीं के द्वारा एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है और शिकायती पत्र में जिन यहाँ पे 4 अन्य विद्यालयों में भी इसी तरीके का निर्माण कार्य हो रहा है, तो जो 4 अन्य विद्यालय हैं वहाँ के विद्यालयों के बारे में शिकायत उन सभासद महोदय के द्वारा की गई है। लेकिन जिस विद्यालय में जो कि उनके वार्ड के अंतर्गत आता है, इस विद्यालय की शिकायत जिलाधिकारी से नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रही है और बंदरबाट में वो भी कहीं ना कहीं शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला जुला के जो यहाँ भ्रष्टाचार है, इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी से लेके जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सारे अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पे व्यापक रूप से खेला जा रहा है। और बिना निर्माण कार्य पूरा हुए आज अभी तक जो शासन से धनराशि आई है 6,90,500 रुपये धनराशि अब तक खाते से निकाली जा चुकी है और एक ठेकेदार के खाते में वो रकम ट्रांसफ़र भी की जा सकी है। तो देखने और समझने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि इतने बड़े व्यापक पैमाने पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो गुणवत्ता की तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि किस गुणवत्ता और अच्छे मानक पे इस विद्यालय के भवन या चारदीवारी का निर्माण संभव है। देखना होगा आगे आने वाले समय में जो शिकायत जिलाधिकारी से या अन्य लोगों से की गई है उसका क्या असर पड़ता है। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।